ड्रैगन बॉल सुपर में मोरो और अर्थ का फ्यूजन हो चुका है। मोरो के पास एंजल की पावर आ गई थी, पर एंजल की पावर इतनी ज्यादा हो गई थी उसके लिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको एक ऐसा शरीर चाहिए था जो कि एंजल की पावर को बर्दाश्त कर सके, तो वो पूरे अर्थ को ही अपना शरीर बना लेता है। गोकू के पास भले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी, उसके पास भी एंजल की पावर थी, पर उसका शरीर इसीलिए ये सब बर्दाश्त कर पाया क्योंकि उसने ट्रेनिंग की थी। जो बंदा ट्रेनिंग नहीं करता है एंजल की पावर को पाने से पहले, उसके लिए एंजल की पावर एक तरीके से श्राप है, समझ लो भाई। और ये सब पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोग को क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ एक और थ्योरी है जो इस वक्त चल रही है कमेंट सेक्शन में। मैं देख रहा हूँ आप लोग, कई लोग बता रहे हैं ये बात, और इसीलिए इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा। ये कमेंट में आप लोग बता रहे थे, उसी से मैं बता रहा हूँ। हालांकि मुझे पर्सनली इस पर कुछ ज़्यादा भरोसा है नहीं, पर क्योंकि ये बात चल रही है तो इस पर एक बात करना तो बनता है। वो थ्योरी जिस पर मेरे को ज़्यादा भरोसा है वो मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने बताया था कि जो वेजिटा है वो अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक से इस अर्थ और मोरो के फ्यूजन को अलग अलग कर सकता है। पर जो दूसरी थ्योरी है जो आप लोग कई बता रहे हैं वो ये है कि जो वीस है वो अपना टाइम रिवाइंड वाली एबिलिटी इस्तेमाल करके टाइम को उतना पीछे कर सकता है, जबकि मोरो अर्थ से फ्यूजन नहीं किया था और गोकू इस बार उसको जल्दी मार दे और बात खत्म। और या फिर इसको जरा सा तोड़ मोड़ दे तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि पिछली बार वेजिटा मारने वाला था पर तब टाइम रिवाइंड करके गोकू ने अटैक किया। इस बार उल्टा कर सकते हो, रिवाइंड करो और वेजिटा बिग बैंग अटैक मार के खत्म कर दे उस मोरो को। और बिग बैंग अटैक की बात क्यों स्पेशल है, क्योंकि बिग बैंग अटैक की इस मोरो बकरे ने बेइज्जती की थी और इसलिए इसकी हिम्मत कैसे हुई बिग बैंग अटैक जैसे ऑसम अटैक के बारे में ऐसा बोलने की कि ये बस एक तुच्छ सा की ब्लास्ट ही तो है, इतनी हिम्मत इसकी है। तो वीस की टाइम रिवाइंड वाली एबिलिटी ऐसा नहीं कि पहली बार बात हो रही हो, कई पॉइंट पे ऐसी बात हुई थी। जब मेरस मर गया था तब भी यही बात चल रही थी कि मेरस के टाइम पर भी टाइम रिवाइंड किया जाएगा। अब तक तो ऐसे कोई आसार दिखे नहीं मेरे को, इसलिए अगर उसको वापस लाना ही है तो मेरे ख्याल से ड्रैगन बॉल या सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा सेंस बनाएगा। एंजल है तो शायद अर्थ की ड्रैगन बॉल या नमकीन ड्रैगन बॉल शायद इतना काम भी नहीं कर पाए, तो फिर मेरे ख्याल से सुपर ड्रैगन बॉल्स में ही वो पावर हो सकती है जो एंजल तक को वापस ला सके। क्योंकि सच बताओ तो यार एंजल से भाई कैसा भी भाई व्यवहार रहा हो मोस्टली एंजल्स का, पर जो मेरा से एंजल था ये अलग ही लेवल का बंदा था। इससे एक जुड़ाव हो गया फैंस का, उसकी फैन फॉलोइंग अलग ही बन चुकी है। और उसकी मौत का कारण है ये मोरो बकरा, क्योंकि इसी के लिए बेचारे को अपनी एंजल पावर इस्तेमाल करनी पड़ी और जिसके लिए वो गायब हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि गोकू को अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिल गई, पूरा कंट्रोल आ गया। चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से गोकू जब चाहे तब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वापस भी आ रहा था और पहले ऐसा बन रहा था। मतलब अब तो लगता है कि जब मन चाहिए कर सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग कह सकते हो कि जो वेजिटा होश में आएगा वो बेशक फाइट करना चाहेगा गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, पर इसमें इसके दिमाग पे ईगो भी बहुत आ गया है और इसी वजह से अब हम इस संकट में पड़ चुके हैं जिसकी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अर्थ और मोरो का फ्यूजन बिल्कुल भी ना होता, अगर जब जैको रो रहा था तभी ये गोकू उसको खत्म कर देता, ये जब क्रिलिन रो रहा था तब कर देता, ये जब देवता बीरस रो रहे थे तब कर देता, या फिर एंड में जब वीस ने कहा था तभी भी एकदम कर देता। लेकिन तब भी इसको एक्शन दिखानी थी, हाथ कूल तरीके से आगे करना था और उस चक्कर में मोरो ने कर दिया भाई कांड। और जो लोग यहाँ पर अभी कंफ्यूज हैं कि ये गेम कौन सा चल रहा है, यहाँ पर भाई ये है वैलोरेंट। और अभी एडिटिंग में मैंने सोचा कि ये गेम खेल ही रहा था मैं, तो इसी गेम का थोड़ा सा इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाए। थोड़ी सी माफ़ करना मेरे को, अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट में बताना और दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते कि वीस ने भाई टाइम रिवाइंड एबिलिटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि फ्रीजा के टाइम पर की थी। पर फ्रीजा के टाइम पे गोकू के पास सिर्फ सुपर सेन ब्लू था और जो कि फ्रीजा को टक्कर दे रहा था अच्छी खासी। हालांकि फ्रीजा अपनी ट्रेनिंग करके नहीं आया था इसलिए फ्रीजा फ्लॉप हो गया था, लेकिन उस जगह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल लेवल की पावर है, वही एंजल जो कि वीस खुद है, वही एंजल जिसके पास ये पावर है टाइम रिवाइंड करने वाली। और अगर हम हर बार इसी को इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे कि थ्योरीज भी मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कई लोग बना रहे बार बार टाइम रिवाइंड वाली, तो जरा याद रखो हम लोग भाई छोटा जिम को जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हैं इधर भी वही चीज़ नहीं हो जाएगी अगर ऐसा बार बार एक ही जैसी चीज़ होती रहेगी। टाइम रिवाइंड मतलब कि एक नया गुंडा आ गया टाइम रिवाइंड,
एक और खतरनाक गुंडे ने खतरनाक कांड कर दिया, टाइम रिवाइंड। वीरस को पे गुस्सा आ रही, वीरस ने तबाही मचा दी, तब तो टाइम रिवाइंड देखो सेंस बनाता है। जैसा कि वीरस को टाइम रिवाइंड की एबिलिटी शायद इसीलिए दी गई ताकि वीरस अगर किसी गलत चीज को हाकाई कर दे तो, समझ रहे हो ना, तभी के लिए बनाई गई थी। तो ऐसा नहीं कि हर मोर्टल की गड़बड़ पे ये लोग बार बार टाइम रिवाइंड यूज करते रहेंगे। इसीलिए टाइम रिवाइंड को लड्डू वाली पावर जैसा ना बनाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, जो कैरेक्टर्स हैं जो कि लड़ रहे हैं, जैसे कि गोकू, वेजिटा, पिकोलो, गोहान, बाकी सब जो लड़ रहे हैं यहाँ पर अर्थ को बचाने के लिए, उन सबका योगदान का मतलब क्या रहेगा, बेकार नहीं हो जाएगा वो। मेरस ने इतना सब कुछ किया वो भी बेकार हो जाएगा, और जो भी कुर्बानियां यहाँ हो रही हैं उन सब का फिर सेंस ही खत्म हो जाता है यार। यही तो प्रॉब्लम है छोटा जिम में सबसे बड़ी। वही प्रॉब्लम मैं पर्सनली बिल्कुल भी कभी नहीं चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल सुपर में भी दिखे। इस आर्क में मैं पहले ही परेशान हूँ। बस एक मेरे को ओवरऑल आर्क बहुत अच्छी लगी, पर ये एक जो प्रॉब्लम मुझे इसमें बहुत बड़ी लगी कि ये पिछली आर्क से कुछ ज़्यादा ही रेफरेंसेस ले रहा है। कई चीज़ें हैं जो कि पिछले आर्क से ये ले रहे हैं, इतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर रेफरेंस से ज़्यादा वो कॉपी लगने लगता है। और कई लोग की शिकायत फिर इसीलिए बार बार करते रहते हैं कि ये वाली आर्क तो कॉपी लग रही है ड्रैगन बॉल की पुरानी आर्क्स की। वो लोग गलत नहीं है, क्योंकि अब तुम ओवर रेफरेंस पेल दोगे तो ऐसा होता है। और इसीलिए ये जो टाइम रिवाइंड वाला आइडिया है ये बिल्कुल भी घटिया है, दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इतना जल्दी, छोटी सी बात के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि गोकू का ईगो इतना बड़ा था कि इसने जल्दी उसको खत्म नहीं किया। लोग गिड़गिड़ा रहे, कब से उसके फैंस गिड़गिड़ा रहे, वहाँ अर्थ की दुनिया में ही क्रिलियन और वो सब मैं बता चुका हूँ, सब गिड़गिड़ा रहे। उसके बावजूद भी ये कांड हुआ, उसके बाद टाइम रिवाइंड नहीं मेरे दोस्त, नहीं। इतना मैंने आपको इस पॉइंट के बारे में समझाया है। अब तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी अग्री कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो भी यार एक बार बताना कमेंट में। मुझे लगता है कि अब तो आप समझ गए हो कि टाइम रिवाइंड क्यों नहीं होना चाहिए। और अब मैं क्योंकि इसको इतना भाई नेगेटिव में लिया, तो फिर दूसरा पॉइंट क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहिए, वरना फिर पॉइंट क्या होगा। तो जरा इस तरीके समझो, जो वेजिटा फैंस हैं वो कब से परेशान है कि वेजिटा को मौका नहीं देते ये कुछ कमाल का करने का। अगर वेजिटा अपनी स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक से ये अर्थ और मोरो को अलग करता है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी दूर हो जाएगी। अब एंड में गोकू मारेगा मोरो को या फिर वेजिटा मारेगा, इस पर सवाल है, इस पर अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वेजिटा का योगदान इतना बड़ा रहेगा कि हम लोग कह सकते हैं कि गोकू के ईगो ने बर्बादी कर दी थी, वो तो वेजिटा ने बचा लिया, इसलिए ये मोरो विलन हार गया। तो वेजिटा के लिए इस आर्क में भी ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। और एक शिकायत तो अब भी बेशक वेजिटा फैंस की रहेगी मेरे ख्याल से, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यार, मोरो बकरे तक पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ गया, पर वेजिटा सामा के लिए नो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब तक करीब हर आर्क में वेजिटा ने कमाल किया है, इस आर्क में भी यही मौका है मेरे वेजिटा भाई, दिखा दे तू कमाल, दिखा दे अपने उस सेयन प्रिंस होने का जलवा, दिखा दे कि सेयन्स की कोई लिमिट नहीं होती है और सेयन से कोई बकरा आकर पंगा लेकर यहाँ से निकल नहीं सकता। तो ठीक है, मेरे ख्याल से यही मेरे को बात करनी थी। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हो। अगर भाई आपको कोई और प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बताना। फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाना भूलना मत। हालांकि नोटिफिकेशन तो फिर भी घंटा नहीं आने वाली, पर ये सब करके तुम ऑसम बन जाओगी, और जो ऑसम होता है वो कभी नहीं होता। हाँ।